कल बिल पेश कर दिया गया और हालांकि कल पहला दिन था, नए संसद भवन में ये प्रोग्राम हो रहा था, कार्रवाई चल रही थी और कल बिल पेश किया गया। कल भी हंगामा हुआ, कुछ ऑब्जेक्शंस थे और आज इस पर चर्चा भी है। तो क्या लग रहा है, आज चर्चा का दिन है तो इस पर किस तरह का रुख विपक्षी पार्टियों का हो सकता है? चूंकि इंडिया अलायंस ने इसको लेकर बाकायदा एक रणनीतिक बैठक भी की है। जी देखिए, साफ तौर से ये अपने आप में एक बड़ा बिल फिलहाल मोदी सरकार के द्वारा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में विपक्ष बार बार ये कर रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में है कि कांग्रेस ने इस बिल को फिलहाल राज्यसभा में तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन लोकसभा में इसलिए नहीं पेश किया क्योंकि वहां पर उनकी राजनीतिक मजबूरियां थीं और इसीलिए फिलहाल कांग्रेस इसका क्रेडिट ले रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साफ तौर से इस पूरे मामले में कहा गया कि चूंकि इस पूरे बिल को पेश करने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता है और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस किया। 11 बजे इस पूरे बिल को फिलहाल पटल पर रखा जाएगा, जिसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी बातें रखेंगे और साथ ही साथ महिला, अगर जो ब्रिगेड की बात करें बीजेपी की, तो उसमें स्मृति ईरानी होंगी, निर्मला सीतारमण होंगी। ये तमाम वो लोग बड़ी नेता हैं जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे थे कि जहां भी हो, चाहे हर सेक्टर, जो भी सेक्टर हो, वहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है और इसीलिए संसद में जहां पर महिलाओं की सहभागिता बहुत कम थी, इस पूरे बिल के बाद अब वो बराबरी के लेवल में होंगी, यानी कि संसद में महिलाओं का भी तांता बराबर पे होगा। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आज चर्चा होगी और जब इस पूरे मामले में कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं एक भारत में, यानी कि भारत के सशक्तिकरण में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो संविधान पटल, यानी कि संसद का जो सर्वोच्च स्थान है, जो संसद है, वहां पर देखने को मिलेगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही एक बड़ा विजन था, जहां पर आज वो सपना उन्होंने साकार किया है। निश्चित रूप से ये बड़ा कदम है। हालांकि विपक्ष लगातार इस पूरे बिल को लेकर लगातार हंगामा के मोड में है। उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है, सपा की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ओबीसी को इस मामले में आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी को फिलहाल इस मामले में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह संविधान में 129वीं अनुसूची का संशोधन किया गया, वो फिलहाल सरकार के द्वारा उठाया हुआ एक बड़ा कदम है। हालांकि इस पूरे मामले में देखना भी बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर चर्चा होगी तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कुछ कहेंगी। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, लोकसभा में इसको फिलहाल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर आज शाम तक हो सकता है कि इसको पास भी किया जाए। राज्यसभा में भी लगभग तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों, उनको भी इस बिल का ना चाहते हुए भी समर्थन करना होगा, क्योंकि आगामी चुनाव है और उसके मद्देनजर अगर राजनीतिक पार्टियां इसको विरोध करेंगी तो उसका खामियाजा जनता के सामने उनको भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए इस पूरे बिल को इस पूरे बिल को मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार ने महिलाओं को गांव से जोड़कर संसद तक का सपना दिखाने का जो काम है वो किया है। जी सुशील, लेकिन आखिर वजह क्या है और किन बातों को रेखांकित करते हुए विपक्ष या कुछ और नेता इसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव पूर्व एक जो है एक कोशिश या फिर चुनाव पूर्व एक माहौल बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से मान रहे हैं? आखिर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? जी देखिए, साफ तौर से ये तय है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके पास इस पूरे बिल का विरोध करने की कोई महत्वपूर्ण वजह नहीं देखने को मिल रही है। और इसीलिए अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी का आरक्षण देना क्यों नहीं आवश्यक समझा। चूंकि इस पूरे मामले में तमाम ये राजनीतिक पार्टियां वही हैं जो आपको याद होगा कि जब 2019 में इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका विरोध किया गया। कड़ा विरोध करने वाली पार्टियों में आरजेडी रही, सपा रही, जो बार बार ये कह रही थी कि अगर कांग्रेस इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी तो निश्चित रूप से वो इसका विरोध करेंगे। और यही वजह रही कि आज के समय में जब सरकार इस कदम को लेकर आगे बढ़ रही है तो विपक्ष इस पूरे बिल को ना चाहते हुए भी ये कह रहा है कि इस बिल में कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने के लिए एक बड़ा जो कदम है वो विपक्ष के पास नहीं है। हालांकि आज ये बताया भी जा रहा है कि 11 बजे जो इंडिया
जो इंडिया गठबंधन है उनका आज बैठक भी होगा लोकसभा में और इसकी रणनीति तय की जाएगी और उस रणनीति में ये देखा जाएगा कि कैसी रूपरेखा वो फिलहाल जब चर्चा सदन में हो तो वो रखे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे प्रक्रिया को लेकर सरकार पूरी तैयार है और चर्चा को लेकर भी वो मजबूती से अपनी बात आज सदन के पटल में रखेंगे। जी सुशील, एक बात इसको लेकर ये कही जा रही है कि इसमें जो है फिलहाल यानी 2024 तक में कोई इसका फायदा जो है आरक्षण के प्रति मिलने नहीं जा रहा है, 29 में शायद फायदा मिल पाए। दूसरा ये कि इसकी समय सीमा जो है वो कई चीजें हैं जिसके बाद इसका जो है इसे लागू किया जा सकता है। अगर कानून बन भी जाता है तो उसके पहले जनगणना है, फिर डिलिमिटेशन है। क्या ये एक थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड वे ऑफ अचीविंग द टारगेट है? जी देखिए, जब भी किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है तो उसका आयाम तो कहीं ना कहीं ज्यादा दूर होता ही है। शुरुआत फिलहाल सरकार के द्वारा विशाल इस पूरे मामले में की गई है, भले ही प्रक्रिया लंबी हो, लेकिन साफ तौर से आपको ये सोचना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब 2047 में भारत 100वीं वर्षगांठ मनाएगा आजादी का, उस समय भारत की जो योगदान महिलाओं को लेकर होगा, उनके सशक्तिकरण को लेकर होगा, उस समय भारत की तस्वीर कुछ और होगी। और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से यह उठाया हुआ एक बड़ा कदम है। चूंकि इस पूरे कदम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, क्योंकि जब अब ये लोकसभा में पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर ये कानून बनेगा, जनगणना, परिसीमन, इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अपना एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें जो एक विजन है प्रधानमंत्री का, जहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के गरिमा पूर्ण जीवन को बताने के लिए, एक विकास को दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं गांव की महिला को सदन तक लाने का एक बड़ा प्रयास जो है वो आज प्रधानमंत्री ने इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस करके वो सपना पूरा किया है। और यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये पूरा जो बिल है वो नारी शक्ति यानी कि नारी शक्ति को समर्पित है। और यही वजह है कि इस पूरे बिल को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं एकजुट होकर भी एकजुट नहीं है, क्योंकि वो बातें, उनके बयान तो कुछ और हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि इस बिल का विरोध ज्यादा ना किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय इलेक्शन का है और अगर इस पूरी दिशा में वो विरोध को लेकर आगे बढ़ेंगे तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये भारत की जनता बहुत बेहतर समझती है कि सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है इसका असर दूरगामी होगा और आने वाले समय में सदन में, यानी कि आने वाली जो हमारा सर्वोच्च सदन है, वहां पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बराबर होगी। और किसी भी देश की विकास को देखने के लिए अगर उस देश की महिलाएं सशक्त हैं, उस देश की महिला ताकतवर हैं, तो निश्चित रूप से वो देश कहीं ना कहीं आगे जरूर